परमेश्वर आपको छुड़ाने का प्लान नहीं बता रहा, परमेश्वर आपको उसी रास्ते से कहीं राजमहल में ले जाने का प्लान बना रहा है। यूसुफ के लिए एक प्लान था। एक लड़की ने उसके ऊपर, रानी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि इसने मुझे छेड़ा। उसने कहा अच्छा। उसने सब कुछ किया, लेकिन उसी समय उन्होंने उसको जेल में डाला। लेकिन हुआ क्या? पर्चा करा दिया। लेकिन हुआ क्या? यूसुफ सोच रहा था परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे, परमेश्वर मेरी मदद करेंगे, लेकिन नहीं किया। वो कहता ये क्या? लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे छुड़ाने नहीं आया हूं। परमेश्वर ने कहा यहां से जहां तू आया है, अगर मैं तुझे कहता कि जा तू अमेरिका में पैदल जा, तू अमेरिका में पैदल जाता। लेकिन कहता है अभी बीच में तेरे को स्टॉप मिला है। उसके बाद कहता है सिर्फ 5 किलोमीटर पर वो महल है जहां पर तू प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला है। समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपकी लाइफ में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई कर्ज है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी था और एक आदमी को परमेश्वर ने कहा कि बेटे कि तू ये यहां से ये जो ऑफिस है ये नौकरी तेरे लिए नहीं है, अपने भाई को दे दे। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये नौकरी तो मेरी है। दोनों को ऑफर लेटर आया। उसने कहा ऑफर लेटर आया कि भाई आप मतलब किसी कोई भी इसमें से जॉब कर सकता है किसी डैडी की जगह। और लेकिन वो उनको बताया गया, लेकिन वो भाई लड़ रहा है, कहता है मुझे चाहिए, वो कहता है मुझे चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने मसीह का भय मानने वाले व्यक्ति को कहा तो इस जॉब को छोड़ दे और इसको दे दे। लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था और वो बड़ा परेशान हो गया। जब परमेश्वर ने क्या दिया तो उसने जॉब को छोड़ दिया। उसने कहा मेरा भाई इस जॉब को ले लेगा। उसने जॉब को दिया, लेकिन वो इतना टेंशन में कहने लगा पता नहीं यार, कहता ये जॉब मेरे से क्यों छुड़ा दी, अब मेरा क्या होगा। प्राइवेट काम करने लगा इधर उधर। उसके भाई ने कार भी ले ली, घर भी ले लिया, लेकिन वो परेशान था। लेकिन वो प्रार्थना करने में भरोसा रखता था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर मदद करे मेरी। जहां वो काम करता था वहां पर वो जो ऑफिसर था वो टिकटें बांटता था एमएलए की। वहां पर एक SCBC में टिकट निकली और उसने कहा किसको खड़ा करूं? उसने कहा ये मेरे साथ काम करता है, इसको खड़ा कर देता हूं। उसने उसको खड़ा किया और वो अपने शहर का एमएलए बन गया एक दिन। हालेलुया। और वो परमेश्वर को कह रहा था कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ ये। लेकिन उसी समय उनको नहीं मालूम, एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ से मेरे पास आया और कहने लगा कि हमें आपका वचन अच्छा लगता है, हमारी हमें प्रोफेसी अच्छी लगती है, हमारे लिए भी कोई प्रोफेसी करो। मैंने कहा, वो कह रहे थे हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम एक स्कूल चलाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। मैंने कहा अभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी जाओ आप एमएलए का इलेक्शन लड़ो और परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन उसी समय वो औरत कहने लगी कि हालात